चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। देखिए नवीन जी, कांग्रेस आज भी उसी उपहास में जी रही है। कांग्रेस को यह पता चल जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है और अभूतपूर्व जनादेश दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि हम लेटर एंड स्पिरिट में काम करते हैं। रही बात जो बात कर रहे अमित शर्मा जी, शायद अमित जी को यह पता नहीं है कि नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन जो है 2000 के, उसमें जो प्रिस्क्राइब लिमिट थी उसके लिए पहले भी लॉ था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता की सरकार ने इसके लिए पहले भी जन जागरण और अवेयरनेस का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्रियान्वयन होता ही नहीं दिख रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आते ही पहला निर्णय लिया कि इसका स्ट्रिक्टली हम क्रियान्वयन कराएंगे। इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर पास कर दिया, नोटिफिकेशन आ गया। रही बात दूसरी कि हमने जो संकल्प लिया था, आदरणीय मोदी जी जब भी जनजातीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान सभाएं करते थे, वो कहते थे कि मेरे तेंदुपत्ता संग्राहक भाइयों और बहनों, जब ये हमारी सरकार बन जाएगी, आपकी जो तेंदुपत्ता संग्रह की दर है उसको हम बढ़ा देंगे। और निश्चित रूप से हमारे संकल्प पत्र जो था मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 2023 के विधानसभा चुनाव हेतु, उस संकल्प पत्र में हमारा यह संकल्प था। जो पहला संकल्प हमने पूरा किया वो था कि जो तेंदुपत्ता संग्रह की प्रति बोरा जो संग्रहण की दर थी वो 3000 से बढ़ाकर 4000 कर दी, जिसमें 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक हमारे संग्राहक भाइयों को मिलने वाले हैं। रही बात अन्य हमारे संकल्प पत्रों को मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल ही कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं उसके पश्चात आज सारे प्रशासकीय अधिकारियों को एक रोडमैप तैयार करने को कहा है और 7 दिनों में एक रोडमैप वो दे देंगे कि विजन डॉक्यूमेंट जो है हमारे 5 सालों में हमें क्या क्या करना है, उस विजन डॉक्यूमेंट के लिए अधिकारी अपना एक रोड मैप बना के देंगे। जिन जो नॉन एक्सपेंडिचरल संकल्प है उनको हम तत्काल पूरा करेंगे, और जिन पे एक्सपेंडिचर होना है, जिसमें 2-3 विभागों का समन्वय की आवश्यकता है, उनके लिए भी एक रोड मैप बनाया जाएगा। देखिए, आपको कहीं ना कहीं एक विजन वाली सरकार दिख रही है। नवीन जी, आप देखिए, पहले पूर्ववर्ती सरकारें रहती थी, वो हर बार मैनिफेस्टो देती थी, लेकिन देश में कभी भी मैनिफेस्टो चुनाव के बाद में उनको हाथ में नहीं लिया जाता था। सरकारें मैनिफेस्टो भूल जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इन मैनिफेस्टो का, जो हम संकल्प लेते हैं, जो वचन पत्र जिसे कहते हैं या घोषणा पत्र होता है, इन घोषणा पत्रों को सरकारों को सीरियसली लेने के लिए बाध्य किया है। और निश्चित रूप से आप देखिए, कहीं ना कहीं हमारा संकल्प था कि भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में फिट करा के राम मंदिर के लिए कटिबद्ध है, तो आज भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करेंगे, आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, कश्मीर में शांति आ गई है। मध्य प्रदेश के संकल्पों की बात की तो हम लोगों ने जो जो संकल्प लिए थे विकसित मध्य प्रदेश के लिए, उनका भी क्रियान्वयन पहली कैबिनेट बैठक से आपको दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी कार्य पद्धति के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से जनहितैषी कार्य करती रही है, और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः पुनः मैंडेट देती है। इतिहास में ऐसा मुझे लग रहा है कि 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी कार्य पद्धति के बारे में सोचना चाहिए। अमित जी कह रहे थे कांग्रेस बड़ी सुसज्ज है और विधायकों से एक एक राय ली गई है। अमित जी, शायद कल आपके विधायक दल की बैठक थी, और हमारी जानकारी अनुसार आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने उस बैठक में अनुपस्थिति रही। साथ साथ छिंदवाड़ा जिले के जितने विधायक थे, कमलनाथ जी के जो सामंतवादी परिवार को मानने वाले विधायक है, उन सबकी भी अनुपस्थिति थी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कार्य पद्धति के बारे में सोचना चाहिए। सरकार ने जो एजेंडा लिया था, हमारी सरकार ने उस एजेंडे के लिए हम अडिग है। मध्य प्रदेश को, जो हम लोगों को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, एक विकसित भारत में मध्य प्रदेश, कॉन्ट्रीब्यूटरी मध्य प्रदेश बनाना है, उसके लिए मोदी जी की गारंटी, भाजपा का भरोसा और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूर्ण तरह संकल्पित है, समर्पित है, और हमारे पूर्ण समर्पण से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। नवीन जी, मुझे लगता है मेरे मित्र अमित जी अभी भी 3 दिसंबर के हताशा और निराशा वाले शौक से निकले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों पे अडिग रहने वाला दल है, और हमको आपसे नहीं सीखना है विश्वासघात और वादा खिलाफी वाला दल। आप लोगों ने भी 2018 में जो वचन लिए थे, उन वचनों को हमने देखा था। आपके राहुल गांधी जी आके कहते हैं, उंगली पे गिनती गिनाई थी, 1 2 3 4 और 10 तक की गिनती गिनाई थी। अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई थी। इसलिए मोदी जी ने जो संकल्प लिए देश में, उन संकल्पों की पूर्ति की है। मैंने कहा आर्टिकल 370 हटाएंगे, हम जमाने से कहते आ रहे थे, उन्हें हमने हटा के दिखा दिया। और आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश को वादा खिलाफी और विश्वासघात वाले कांग्रेस पे कितना भरोसा है, मध्य प्रदेश की जनता ने 3 दिसंबर को दिखा दिया। तो मुझे लगता है मैं जो आत्मचिंतन की बात कर रहा था, आत्ममंथन की बात कर रहा था, वो कांग्रेस को अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी के लिए करना चाहिए। मैंने आपको अच्छा बताया कि कल आपके कमलनाथ जी और उनके जो 6 विधायक है छिंदवाड़ा के, वो सारे अनुपस्थित थे। आपको उस पर मंथन करना चाहिए। आपके राहुल सिंह जी का एक बाइट लिया गया, उसमें वो कह रहे कि हमें क्या पता कमलनाथ जी क्यों नहीं है, आप उनसे पूछिए।